हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके थे चैप्टर सेल। हम ऑलमोस्ट देख चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं उसको। कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो अपन लाइव क्लास में लेंगे। उनमें मेन टॉपिक्स हम कर चुके हैं। मीन्स 90% आपका वो चैप्टर क्लोज हो चुका है, सेल। और उससे पहले हम केमिस्ट्री का एक चैप्टर भी ख़त्म कर चुके हैं। तो एक चैप्टर हम केमिस्ट्री ले चुके हैं, एक चैप्टर हम बायो ले चुके हैं, और अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन फ़िज़िक्स। यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा अपन। और ये जो चैप्टर है फ़िज़िक्स का, आगे हायर क्लासेस के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बेटा। ये आपको समझ में आना चाहिए चैप्टर। आप ध्यान देंगे, रेगुलर लेक्चर लेंगे इस चैप्टर के। और क्वेश्चंस यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी हैं कई सारे। मींस मोशन चैप्टर में 20% थ्योरी एंड 80% न्यूमेरिकल्स हैं। तो न्यूमेरिकल समझने के लिए आपको 20% जो है उस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा, कंसेप्ट पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ मोशन चैप्टर। क्या होता है मोशन, व्हाट इज़ मोशन? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो यहाँ हम ऑब्जेक्ट वर्ड यूज़ कर रहे हैं हर तरह की लिविंग या नॉन लिविंग थिंग के लिए। फिजिक्स में जो वर्ड यूज़ होगा वो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर। और यहाँ दो चीज़ें ध्यान देने वाली हैं, पोजीशन एंड टाइम। मींस यहाँ पर सपोज़ करें आपका एक ऑब्जेक्ट था ए पोजीशन पर, और कुछ देर बाद वो बी पोजीशन पर था। तो ए से बी पोजीशन तक आने में उसे टी टाइम लगा, मतलब कुछ ना कुछ टाइम वहाँ पर उसने स्पेंड किया, चाहे वो सेकंड का भी कम हिस्सा हो, लेकिन बस टाइम स्पेंड होना चाहिए और पोजीशन चेंज होनी चाहिए। तो अगर ये दो चीज़ें आपको मिल रही हैं, जो दो एलिमेंट हैं मोशन के, वो दो एलिमेंट क्या हैं? पहला पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और दूसरा पोजीशन ऑफ टाइम। तो ये दो एलिमेंट्स पूरे होने चाहिए, तभी आपका मोशन कंप्लीट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात बेटा एक है, नीचे मैंने आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है, रेफरेंस पॉइंट। एक छोटा सा टॉपिक है ये आपके, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेफरेंस पॉइंट क्या है? आपको अभी मैं डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखी हुई है, मैं आपको ये समझा दूंगा यहाँ पर कि एक ऐसा पॉइंट जो फिक्स्ड पॉइंट जिसके रेस्पेक्ट में बॉडी चेंज करती है अपनी पोजीशन को। सपोज़ करें, आप मुझे एक चीज़ ये बताइए कि कोई एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पर रेस्ट और मोशन दोनों पोजीशन में हो सकता है क्या? कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक ही समय पर, सेम टाइम पर मोशन और रेस्ट में हो सकता है? तो इसका आंसर हो सकता है। इसका वैसे जो आंसर है नॉर्मल वो तो है नहीं, कि नहीं हो सकता कभी भी। लेकिन अगर एक अपन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यहाँ पर जर्नल बात नहीं कर रहा मैं, एक इस पॉइंट के बेस पर बात कर रहा हूँ कि अगर मैं रेफरेंस पॉइंट पर बात करूँ तो ऐसा हो सकता है कि एक ही समय पर आपका ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट में हो सकता है, लेकिन वहाँ रेफरेंस पॉइंट डिफरेंट होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ बेटा कि रेफरेंस पॉइंट अगर अलग, रेफरेंस पॉइंट आप चेंज करके बात करेंगे तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट और मोशन में हो सकता है। आप पूछेंगे कैसे सर? तो मैं आपको बताता हूँ कि आप गाड़ी पर बैठे हुए हैं, कार में बैठे हुए हैं अपने पापा के साथ, है ना, और मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको अब जो रेफरेंस पॉइंट दे रहा हूँ वो सुनिए ज़रा, कि अगर आपके फादर रेफरेंस पॉइंट हैं तो उनके रेस्पेक्ट में आप मोशन में हैं या रेस्ट में हैं? आप गाड़ी में उनके पास जो आगे वाली सीट है वहाँ बैठे हुए हैं, तो आप रेस्ट में रहेंगे या मोशन में? तो अगर रेफरेंस पॉइंट आपके फादर हैं तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर उस कार के, जो आपकी कार मूव हो रही है उसके बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं, आप कोई भी रेफरेंस पॉइंट उठा लें, कोई पेड़ आप ट्री उठा लें, तो उनके रेफरेंस में आप मोशन में हैं। तो आप एक ही टाइम पर रेस्ट और मोशन में, लेकिन वहाँ पर आपने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया है। तो अगर रेफरेंस पॉइंट की बात करें तो एक फिक्स पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर बात कर रहे हैं तो वहाँ सीधी सीधी बात पता लग जाएगी कि आपकी पोजीशन चेंज होनी चाहिए टाइम के साथ, है ना। तो अब जैसे आप ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में पैसेंजर्स आपके सामने बैठे हुए हैं, तो उन पैसेंजर को अगर रेफरेंस पॉइंट मानते हैं आप, तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन ट्रेन के बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उनके रेफरेंस में, अगर उनको रेफरेंस पॉइंट आप मानते हैं तो आप मोशन में हैं। समझ में आ गया होगा बेटा आपको सिंपल सी चीज़ कि मैं क्या कहना चाहूँ, कि रेफरेंस जिस पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, उसके रेस्पेक्ट में आपको देखना होगा कि वो चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है। तो रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जो एक फ़िक्स पॉइंट है, एक ही जगह पर फिक्स है वो पॉइंट, और उस पॉइंट के रेफरेंस में आपकी बॉडी कोई पोजीशन चेंज कर रही है या नहीं कर रही है। तो मैंने आपको बोला कि कार में आप आपके फादर के साथ बैठे हैं, अगर आपके फादर रेफरेंस पॉइंट हैं तो आप अपने फादर के रेस्पेक्ट में कोई भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो आप रेस्ट में हैं। लेकिन अगर वही रेफरेंस पॉइंट मैं चेंज कर दूँ, अगर मैं बाहर की कोई भी चीज़ ले लूँ उस कार, मूविंग कार के बाहर की, तो
उसमें आप अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हो फिर रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग, यानी आप मोशन में हैं। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेफरेंस पॉइंट आपको समझना पड़ेगा बेटा कि मोशन कैसे देखा जाता है किसी ऑब्जेक्ट का, तो वहाँ रेफरेंस पॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। और पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ तो वो मोशन कहलाएगा। ये जो मोशन है बेटा आपके, ये दो तरह का हो सकता है। यहाँ पर दो तरह के मोशन की बात कर रहे हैं हम, या तो यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो सकता है। जो 7th क्लास आपकी थी जूनियर क्लासेस, वहाँ आपने ये शॉर्ट में पढ़ा होगा कि मोशन चैप्टर है वहाँ पर। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में अगर मैं बात करूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी जो टाइम है वो इक्वल जैसे हर 5 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर कोई कवर कर रहा है, तो आपको वो यूनिफॉर्म मोशन होगा वहाँ पर। और जैसे मैंने बात की कि यहाँ मैंने टाइम इस एक्सिस पर टाइम चल रहा है मेरे, तो यहाँ पर 5 मिनट 10 मिनट 15, तो हर 5 मिनट में यहाँ पर मीटर में 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर, तो इस तरह से। यहाँ नीचे सेकंड में हम बात करेंगे 5 सेकंड। टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकंड है, और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो मीटर है। तो मीटर और सेकंड में बात करेंगे तो हर 5 सेकंड में 5 मीटर अगर कवर कर रहा है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो हम मोशन के साथ यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा कि हर इक्वल टाइम में हर 5 सेकंड में 5 मीटर चीज़ आपकी बढ़ रही है, तो आपको वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अगर आप टाइम और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो आपको वहाँ पर स्ट्रेट लाइन मिलेगी। कैसे मिलेगी आप बना सकते हैं, यहाँ पे ज्वाइन भी कर सकते हैं। 5 10 15 20, यहाँ पर भी 5 10, तो यहाँ पर आप जब करेंगे 5 सेकंड के अंदर 5 मिनट, फिर यहाँ पे तो इन पॉइंट्स को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो जब आप पॉइंट्स जोड़ेंगे तो आपको वहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो ये यूनिफॉर्म मोशन होता है। जैसे सपोज़ करो फ्री फॉल बॉडीज़ जो होती हैं, जैसे ऊपर से मैंने स्टोन गिराया या कोई भी चीज़ गिराई, तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर। तो फ्री फॉलिंग में आप यूनिफॉर्म मोशन को ले सकते हैं। उसके अलावा आप नॉन यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। जैसे पहले 5 सेकंड के अंदर 5 मीटर हुआ, अगले 5 सेकंड के अंदर 18 मीटर हो गया, 12 मीटर हो गया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपकी वो अनइक्वल होती जा रही है। तो यहाँ पर आपको दो तरह के ग्राफ मिल सकते हैं, या तो डिक्रीज़ होता हुआ भी मिल सकता है या इंक्रीज़ होता हुआ भी मिल सकता है। दोनों तरह से आप कोई भी एक इसमें से लाइन आप चूज़ कर सकते हैं। वो ग्राफ के अकॉर्डिंग होगी कि जो मेज़रमेंट है उनके अकॉर्डिंग आपके टाइम के साथ डिस्टेंस का कैसा बन रहा है। मीन्स एक इर्रेगुलर ग्राफ आपको यहाँ पर कर्व्ड ग्राफ मिल सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर। तो इस तरह से मोशन के यहाँ पर दो टाइप हो गया आपके, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्ट्रेट रोड पर आपकी कोई कार चल रही है जहाँ पर आपके थोड़ा क्राउड है, तो जैसे सपोज़ करो आप जा रहे हैं कहीं, तो बीच बीच में ट्रैफिक आता है, तो आप अपनी डिस्टेंस जहाँ आपको फ्री मिलता है वहाँ आप तेज़ स्ट्रेट ले लेते हैं, सीधा तेज़ ले लेते हैं। जहाँ ट्रैफिक है वहाँ थोड़ी स्पीड कम करते हैं। तो ये एक तरह से क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आप मूव कर रहे हो। जनरली आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशंस में आप क्राउडेड जो है सरफेस पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन आता है। तो इस तरह से एक स्ट्रेट रोड मीन्स आपको एक अच्छी प्लेन सपाट रोड मिल रही है, वहाँ पर आप यूनिफॉर्म मोशन दे सकते हैं। लेकिन जहाँ पर आपकी रोड कच्ची है, ख़राब है, वहाँ पर आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो होगा। तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है मोशन को लेके कि टू टाइप के यहाँ पर मोशन हुए हैं, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसी के साथ हम यहाँ पर कुछ क्वांटिटीज़ की बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि दो तरह की यहाँ पर क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक होती है स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीन है एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी जो ओनली शो मैग्नीट्यूड, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड को शो करती है कि कितना विस्तार हुआ, कितना एक्सपेंड हुई चीज़। ठीक है, जैसे मैंने आपको कुछ यहाँ पर दिया हुआ है कितना डिस्टेंस, कि आप कितना चले, कि सर मैं 4 किलोमीटर चला, यानी 4 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड इतना आपने एक्सपांड किया। कितना मास है मेरे पास, कि सर मेरा 2 kg मास है। ठीक है, मेरे पास जो चीज़ है उसका 2 kg मास है, 4 kg मास है। तो सिर्फ यहाँ आप उसका मैग्नीट्यूड शो कर रहे हैं। ठीक है, उसकी क्वांटिटी शो कर रहे हैं एक तरह से ओनली सिर्फ। लेकिन अगर आप उस क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड के साथ अगर आप डायरेक्शन भी शो करते हैं तो वो क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। जैसे मैं बात करता हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक डिफरेंस देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटी की
डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी और डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मैंने आपसे पूछा बेटा आप कितना चले, तो आपने बोला सर मैं 4 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। तो ये आपने बताया कि सर आप डिस्टेंस आप बताना चाह रहे हैं डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ आप ओनली मैग्नीट्यूड बता रहे हैं। लेकिन अगर आप मैं पूछूँ आपसे आप कितना चले, तो आपने बोला कि सर मैं 4 किलोमीटर चला टूवर्ड्स नॉर्थ साइड के अंदर मैं 4 किलोमीटर चला। तो यानी आप डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं, यानी आप वहाँ पर डायरेक्शन मुझे बता रहे हैं मैग्नीट्यूड के साथ कि 4 किलोमीटर मैग्नीट्यूड है सर, लेकिन विद डायरेक्शन भी है कि मैं नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर चला। तो ये आपकी कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ 20 न्यूटन का इस डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। डायरेक्शनल है फोर्स जो तो वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये कुछ क्वांटिटीज़ मैंने दी हुई हैं यहाँ पर कि स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास टाइम जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी, वहाँ मैग्नीट्यूड आता है ओनली, डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं आती टाइम के अंदर कि कितने डायरेक्शन में कितना टाइम चल रहा है। वॉल्यूम है ना, कितना कंटेन किया है, सरफेस स्पीड जो है आपकी कितनी स्पीड से आप मूव हो रहे हैं, पावर, हीट, वर्क, प्रेशर, ये सारी जो क्वांटिटी हैं ये स्केलर क्वांटिटी में इंक्लूड होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी में डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है। यहाँ पर एक स्पीड और वेलोसिटी अभी एक टॉपिक्स भी लेंगे आगे, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे स्पीड है कि सर आप कितनी स्पीड से चल रहे हैं, कि सर मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ, तो ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आपने बोला मैं 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हूँ नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, तो वो एक वो किस में आ गया, वेलोसिटी के अंदर, जहाँ पर डायरेक्शन भी आपकी शो हो रही है, यानी डिस्प्लेसमेंट एक तरह से, क्योंकि स्पीड के साथ डिस्टेंस चलता है और वेलोसिटी के साथ डिस्प्लेसमेंट मूव होता है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट में क्योंकि डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती है। और ये वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी का आपका एक सिंपल सा डिफरेंस भी हो गया कि स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शो होता है। तो ये कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं, फिजिक्स में जो क्वांटिटीज़ यूज़ होती हैं आपकी, वो मैंने यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दिया है। और आपको ये भी पता होगा, आपको सारी लर्न करनी पड़ेंगी कि कौन सी क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो बेटा हम यहाँ अभी इस पार्ट में, मोशन के इस पार्ट में हम देख चुके हैं। मैंने आपको अभी बताया कि मोशन के बारे में। मोशन में बेटा एक चीज़ आपको बहुत याद रखनी है ज़्यादा, कि रेफरेंस पॉइंट समझ में आना चाहिए आपको कि रेफरेंस पॉइंट क्या है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि रेफरेंस पॉइंट, जिसके रेफरेंस में हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन या रेस्ट में होने की बात कर रहे हैं, वो पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है, ठीक है। कि आप उस पॉइंट के रेफरेंस में रेस्ट में हैं या मोशन में हैं, आप चल रहे हैं या आप रुके हुए हैं, रेस्ट में हैं, तो वो आपको बेटा रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और मोशन तो आपको पता ही है कि मोशन क्या होता है, कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज करना एक इस प्लेस से दूसरी प्लेस पर, यानी टाइम के साथ अगर आप पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी, मोशन। और ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके। और सेकंड पार्ट में हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। अगर वो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा बेटा, तो ये चैप्टर भी आपके लिए बहुत इजी, मींस वो 90% चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा उस टॉपिक के साथ। वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन के लिए। वो टॉपिक मैं आपको बताता हूँ अपन नेक्स्ट पार्ट में। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं, 2 टॉपिक की ओनली जो आपके कोर्स में, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक नेक्स्ट पार्ट में, जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब तक आप ये लेक्चर्स रिवाइज करें, पहले ये वाला लेक्चर ढंग से लें, उसके बाद अपन 2 टॉपिक्स की ओर चलेंगे, ठीक है। थैंक यू बेटा। ये चैप्टर्स आप कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं इस लेक्चर में, ठीक है।